हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। इस ट्यूटोरियल में फ्रेंड्स हम ऑर्डर बाय क्लोज के बारे में बात करेंगे। ऑर्डर बाय क्लोज डाटा की सॉर्टिंग करने के लिए यूज की जाती है। मींस आप डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में शो करना चाहते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में। आप डाटा की सॉर्टिंग अल्फाबेटिकली भी कर सकते हैं या न्यूमेरिकली भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में और पढ़ते हैं। तो ये है डाटा। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं स्टार एस्टेरिक यूज कर लेता हूं क्योंकि मैं इसमें सभी कॉलम्स यूज करूंगा इस ट्यूटोरियल में। और इसका सिंटेक्स है सिलेक्ट स्टार या कॉलम नेम्स जो अभी आप यूज करना चाहते हैं, उसके बाद फ्रॉम टेबल नेम, और उसके बाद आप चाहे तो लिमिट यूज कर सकते हैं, चाहे तो इसको हटा सकते हैं। उसके बाद सिंटेक्स है ऑर्डर स्पेस बाय, और उसके बाद कॉलम का नाम। आप किस कॉलम के थ्रू इसकी सॉर्टिंग करना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास 5 कॉलम्स हैं, आप कोई भी कॉलम यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको न्यूमेरिकली करना चाहते हैं तो हम आईडी यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑर्डर बाय स्पेस आईडी। उसके बाद आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर फ्रेंड्स बाय डिफॉल्ट होता है। अगर आप इसको लिखना भी चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं ऑर्डर बाय कॉलम नेम, जो कि हमने आईडी लिखा, उसके बाद ASC मीन्स असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे मैं आईडी लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं नेम कर देता हूँ। मैं आईडी और नेम दोनों को प्रिंट करूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं रीलोड करता हूं, आप देखेंगे ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा है 18, 19, 20, 21, 22। तो अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहता हूं, मींस मोस्ट रीसेंट रिकॉर्ड मैं सबसे टॉप पे देखना चाहता हूं, उसके बाद उससे पुराना रिकॉर्ड। तो मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। मैं रीलोड करूंगा तो आप देखेंगे 23 टॉप पे आ गया, 23 पे था रोहित, 22 पे बॉब। तो इस तरह से इसने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में शो कर दिया। तो इस तरह से आप इसको न्यूमेरिकली सॉर्ट कर सकते हैं। आप इसको अल्फाबेटिकली भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो अल्फाबेटिकली आप किसी भी कॉलम की मदद से कर सकते हैं। नेम यूज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या एड्रेस यूज कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इसमें नेम फील्ड यूज करता हूं। तो यहाँ मैं लिखूंगा ऑर्डर बाय नेम। मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में करता हूँ ASC। अगर आप असेंडिंग नहीं भी लिखेंगे तो भी सेम रिजल्ट शो करेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर होता है। तो अब ब्राउजर में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे इसने इसको अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर दिया। सबसे पहले B आया, ABCDFEFGHIJK, ओके सेकेंड नंबर पे आया। उसके बाद JKLMNOP मीन्स N थर्ड पे आया, PQR, उसके बाद R आया। मीन्स इस तरह से इसने इसको अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर दिया। मीन्स सबसे पहले जो अल्फाबेटिक आता है उसका नाम आया, उसके बाद देन उसके नेक्स्ट एंड उसके नेक्स्ट। इस तरह से आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी शो कर सकते हैं। ऑर्डर बाय नेम डिसेंडिंग DESC। तो अब आप देखेंगे जो बॉब है मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ, लिमिट 6, क्योंकि 6 कॉलम अब शो करेगा। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे बॉब सबसे लास्ट पे आ गया। उसके बाद मीन्स ये इसने जो भी सॉर्टिंग है वो अल्फाबेटिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दी। तो इस तरह से आप ईमेल के थ्रू भी सॉर्टिंग कर सकते हैं, एड्रेस फील्ड भी यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ईमेल लिखना पड़ेगा या एड्रेस लिखना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स हम चेक करते हैं कि कौन सा स्टूडेंट मोस्ट रिसेंटली जिसने ज्वाइन किया है। तो मीन्स हम ज्वाइनिंग डेट के थ्रू सॉर्टिंग करेंगे। तो मैं लिखता हूँ ऑर्डर बाय ज्वाइनिंग डेट डिसेंडिंग। डिसेंडिंग से होगा, ये सॉर्टिंग करेगा कि जो स्टूडेंट मोस्ट रिसेंटली जिसने ज्वाइन किया है। तो यहाँ पे मैं नेम के साथ एक और फील्ड लगा देता हूँ, रिजल्ट ज्वाइनिंग डेट। फ्रेंड्स ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको, अगर आपने यहाँ पे सॉर्टिंग ज्वाइनिंग डेट से की है तो आपको यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। आप चाहे तो लिखें, अगर आप नहीं चाहते तो ना भी लिखें। ये मैं खाली आपको शो करने के लिए दिखा रहा हूँ कि ज्वाइनिंग डेट आपको साथ में शो होगी और आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं रीलोड करता हूँ। आप देखेंगे सबसे पहले ज्वाइन किया मीन्स सबसे रिसेंटली जो ज्वाइन किया जिसने है वो है बॉब। उसने 20th को ज्वाइन किया, 20th को रोहित ने ज्वाइन किया। उसके बाद नेथन ने 17th को ज्वाइन किया, 14th, 12th, 11th मीन्स मोस्ट रिसेंटली 20th को बॉब ने ज्वाइन किया। तो अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर देता हूँ तो ये उल्टा शो करेगा। मीन्स जिसने सबसे पहले ज्वाइन किया तो वो रिकॉर्ड शो करेगा, उसके बाद नमित, मीन्स इस तरह से रिकॉर्ड को शो करेगा। तो फ्रेंड्स ये था ऑर्डर बाय क्लोज के बारे में। अगर आपके जहन में अभी भी कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो आप मेरे डिस्कशन फोरम पे जा सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में रिसेंट अपडेट्स मिलती रहें। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं।